सारे बच्चे आ जाएं भाई सामने। बच्चे अपनी अपनी चेयर्स पे आके बैठें। बच्चों सारे इधर आ जाओ। हेलो, गुड इवनिंग। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम पे आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इबादत में, आज की सर्विस में खुदावंद का शुक्र हो कि आज खुदा ने फिर हमें मौका दिया है। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता की है। सारी नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि खुदावंद हमें मौका देता है कि हम उसकी पाक हुजूरी में वक्त गुजारें, उसके साथ वक्त गुजारें। और खुदावंद हमें मौका देता है कि हम उसके पाक कलाम को सुने और उसके बारे में और ज़्यादा सीखें, और ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और शुक्रगुजारी से हम आप आज की इबादत का आगाज़ करेंगे। मैं नदीम भाई को वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम बैक भाई। आपके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी और उस सारे वक्त को जो वहाँ पे आपने गुजारा है और सारी हार्डशिप में। हम लोग बात कर रहे थे नदीम भाई से लास्ट डे पे, जब उन्होंने ट्रैवल करना था एक दिन पहले, तो भाई बता रहे थे कि 4 दिन वो सोए नहीं हैं। 4 दिन के बाद उन्होंने सोना था उस दिन, जिस दिन उन्होंने ट्रैवल करना था। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को हिम्मत ताकत देता है। ईमान का वो बड़ा कैसे ख़जाना जो खुदावंद ने अता किया है, और वो बड़ा भारी बोझ जो खुदा ने दिया है कि दूसरों के साथ शेयर कर सके, उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो आए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम अपने आप को तैयार करें आज की शाम के लिए, आज के कलाम के लिए, प्रस्तिश के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, इस खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त के लिए जो तूने हमारी हम ज़िंदगी में अता किया है। प्यारे खुदावंद के हम तेरी पाक हुजूरी में आ सकें। ऐ खुदावंद खुदा, जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, ऐ खुदावंद मैं सबको तेरे पाक हाथों में देती हूँ। खुदावंद खुदा अपने आप को ऐ खुदावंद खुदा प्रस्तिश करने के लिए खुदावंद के सारी क्वायर को, प्यारे खुदावंद नदीम भाई को जो आज खुदावंद खुदा तेरा कलाम शेयर करने वाले हैं, और खुदावंद हम सब जो सुनने वाले हैं उन सबको प्यारे खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ। खुदावंद खुदा तो अपने पाक रूह को है खुदावंद खुदा भरना, और खुदावंद खुदा अपने पाक रूह से एक सब के खुदावंद दिलो दिमागों को खुदावंद अपने कंट्रोल में करना है। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ तो हमें खाली करना प्यारे खुदावंद, ताकि हम तेरे पाक कलाम से भर सकें, हम तेरे पाक रूह से भर सकें, ताकि हम तेरी पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकें खुदावंद। और यही हमारी है खुदावंद खुदा सबसे बड़ी है खुदावंद खुदा ख्वाहिश हो, हमारी डिज़ायर हो प्यारे खुदावंद कि हम तेरी पाक मर्ज़ी को जानने की है खुदावंद डिज़ायर रखें अपनी ज़िंदगी में और उसको पूरा करें प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ होना प्यारे खुदावंद, और मदद करना। ऐ खुदावंद जो पहुँचने वाले हैं, जो रास्ते में है खुदावंद, सबके है खुदावंद रास्तों को तो हमवार करना, ताकि हम सब मिलकर तेरे पाक हुजूरी में है खुदावंद झुक सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आइए हम अपनी प्रस्तिश का आगाज़ करते हैं। सब अपने पाँव पे खड़े हों और खुदावंद के ज़िंदा जलाली नाम की हम तो सिताइश करें। इससे पहले कि हम प्रस्तिश का आगाज़ करें, मैं एक ज़बूर पढ़ना चाहती हूँ। तुम खुदा के मक़दस में उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हमद करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हमद करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हमद करो। नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सितार पर उसकी हमद करो, दफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी हमद करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हमद करो, ज़ोर से झंझनाती हुई झांझ के साथ उसकी हमद करो। खुदा हम सब को बरकत दे। और आइए हम अपने कदमों पे खड़े हों और खुदावंद की प्रस्तिश करें। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और आज खुदा का शुक्रिया अदा करें कि हम उसके हुजूर में हैं। जब हम अपने उसके हुजूर में आते हैं तो वी आर फीलिंग ब्लेस्ड, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारी ज़िंदगी में है। अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं और शुक्रिया अदा करें, और सब बोलें कि वी आर द ब्लेस्ड पीपल who are in his presence. Our families are blessed, our children are blessed.
Our Asian fellowship is blessed. Our church is blessed. आइए हम अपने आप को उसके सामने हम डेल दें, अपने दिलों को खाली कर दें और उसके लिए जगह बनाएं और उसको अपने दिल में आने दें। जब उसका पाक रूह आपकी ज़िंदगियों को छूता है, जब उसका पाक रूह आपकी ज़िंदगियों में आता है, तो वो जो है खुशी देता है आपको। यू फील हैप्पी, यू फील काइंड। उसकी तमाम बरकतें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, उसकी तमाम हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। आइए हम उन तमाम हैप्पीनेस को फील करते हुए उसके हुजूर में गाएंगे, तेरी रहमत अब्दी है। हमारे यीशु की रहमत अब्दी है, हमारे खुदा की रहमत अब्दी है और उसका प्यार निराला है। उस जैसा हमें किसी ने प्यार नहीं किया, उसका प्यार हम निराला है, जिसने इस दुनिया में आके हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया, हमें हर तरह की बरकतों से नवाजा, हमें माफ़ करने की तौफीक दी, हमें एक दूसरे को प्यार करने की तौफीक दी। अभी मुझे पता चला कि ये गीत हमारे स्टीव मैसी हैं, हमारे जो भाई, उनके पापा ने ये गीत लिखा है। इट्स अ बिग ब्लेसिंग। आज हम उनको याद करते हैं कि खुदावंद ने उसको कितनी बरकतें दी कि उसने ये गीत हमारे लिए लिखा और खुदावंद की रहमतों को याद किया। आइए हम उसकी रहमतों को याद करते हुए अपना ध्यान उसकी तरफ लगाएं और दिलो जान से ताली बजा के उसकी तरफ हाथ उठा कर अपना आंखें उसकी तरफ लगा के इस गीत को गाएं। अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार की किरणों से, तेरे प्यार की किरणों से हर सिमत उजाला है। तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। मेरा विदिया बना है तू, मेरा इवज़ी बना है तू, मेरा विदिया बना है तू, मेरा इवज़ी हुआ है तू, मेरा इवज़ी हुआ है तू। तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है। तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है, मेरे दिल का सहारा है। तेरी रहमत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको, हालेलुया। तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको, तूने माफ किया मुझको। तेरी रहमत अब्दी है,
तेरा प्यार निराला है। तू बोझ उठाता है, दुखों से छुड़ाता है। तू बोझ उठाता है, दुखों से छुड़ाता है, दुखों से छुड़ाता है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार, तेरे प्यार की, तेरे प्यार की किरणों से, तेरे प्यार की किरणों से हर सिमत उजाला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तू बोझ उठाता है और दुखों से छुड़ाता है। खुदा तेरा शुक्रिया, खुदा इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए, खुदा तेरी इस रहमत के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा एक एक जान, एक एक रूह को है खुदावन तू रहम कर है खुदावन के खुदावन। हैव मर्सी ऑन अस। आए खुदा तू हमें छू है खुदावन, हमारी रूहों को छू है खुदा, हमारी जान को छू है खुदावन के खुदावन। रहम कर और फजल कर है खुदा हमारी ज़िंदगियों पे है खुदावन। आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा इस मंडली के लिए खुदा जो आपके सामने झुके हुए हैं खुदावन, और जो है खुदावन के खुदावन जितनी उनके दिलों में दरख्वास्तें हैं खुदावन, जितने उनके दिलों में प्लान्स हैं खुदावन, वो सब प्रॉस्पर हों है खुदावन। वो तेरे नाम से है खुदावन, तो कुछ जलाल देने वाले बने खुदावन। सब खुश मानती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे। आइए हम अगला सॉन्ग गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर लविंग मी। आइए हम अपने खुदा यीशु मसीह को ट्रिब्यूट पेश करें, उसका थैंक यू करें कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके प्यार के लिए शुक्रिया करें, उसकी कुर्बानी के लिए शुक्रिया करें। अपने हाथ उसकी तरफ लगाएं, अपनी आंखें और ताली बजा के खुशी से उसकी हम्द व सताइश करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, and there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave, to me new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
thank you for loving us. Thank you. You give your life for our sins, and you give us the life everlasting, Lord. थैंक यू खुदा। इस बड़ी कुर्बानी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। तेरे लहू के वसीले से है खुदावन हमारे हमारे तमाम पाप क्षमा हुए है खुदा, हमारे तमाम गुनाह माफ़ हुए है खुदा। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम अगला गीत ऐसे ही उसकी खुदा जैसे उसकी तारीफ में गाएंगे। तेरे लहू के वसीला से हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु हो गए रोग की शिफा। लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो यीशु का खून मांग ले। दिल को सकून जो ना हो यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। इकलौते बेटे का दाम पाक हवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा ज़या। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। चांदी
भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पनाह, तेरे लहू के वसीले यीशु जी हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। कदूस कदूस रब्बुल फाश तेरा शुक्र ते तारीफ करते तेरे पाक खून के लिए खुदावन, जो तूने खुदावन हमारी खातिर बहाया, तूने मेरी खातिर बहाया, इस दुनिया के हर उस इंसान की खातिर प्यारे खुदावन जिसमें तेरा दम है प्यारे खुदावन। ऐ खुदावन खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं उस प्यार के लिए प्यारे खुदावन, जो है खुदावन उन सब गुनाहों पर भारी था प्यारे खुदावन खुदा, हमारे सारे गुनाहों गलतियों पर प्यारे खुदावन। ऐ खुदावन तूने हमारी गलतियों को ताहों को, तूने हमारे गुनाहों को ना देखा प्यारे खुदावन, तूने आए खुदावंद अपने प्यारे बेटे को आए खुदावंद इस दुनिया में भेजा, जिसका खून आए खुदावंद खुदा हमारी शिफा है, जिसका खून हमारी बका है प्यारे खुदावंद, जिसका खून हमारी माफ़ी है। आए खुदावंद खुदा जब हम आए खुदावंद रोज़ों के दिनों में आए खुदावंद एंटर होने वाले हैं प्यारे खुदावंद, आए खुदावंद उस तेरी अजीम कुर्बानी को प्यारे खुदावंद खुदा उन दिनों को याद करने वाले हैं प्यारे खुदावंद। आए खुदावंद खुदा तो हम सबको तैयार कर प्यारे खुदावंद, क्या है खुदावंद खुदा हम अपनी ज़िंदगी के हर एक कॉर्नर में प्यारे खुदावंद तुझे ऐ खुदावंद ऊंचा करे प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद तू हुक्मरान हो प्यारे खुदावंद, और खुदावंद ना हमारे प्यारे खुदावंद हर तरह की है खुदावंद अना को, हर तरह की है खुदावंद गरूर को प्यारे खुदावंद, हर तरह की है खुदावंद कमज़ोरियों को प्यारे खुदावंद खुदा जो हमें तुझसे दूर रखती हैं खुदावंद, उस पे आए खुदावंद तो हमें काबू पाने की कुव्वत ताकत अता कर प्यारे खुदावंद, अपने खून के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से आए खुदावंद। ऐ खुदावंद तो हम सब के लिए खुदावंद तेरा रहम और फजल मांगती हूँ प्यारे खुदावंद, क्योंकि सिर्फ तेरा रहम हमें बचा सकता है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदावंद। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अब हम बाइबल रीडिंग की तरफ के लिए मैं बुलाऊंगी। जैसिका इंग्लिश में रीड करेंगी और सहर उर्दू में रीड करेंगी। और आज हम खुदावंद की कलाम की तलावत करेंगे। फिलिपियों 2 बाब उसके 19 से 30 आयत, फिलिपियंस 2nd चैप्टर 19 to 30 वर्सेस। सहर और जैसिका, सहर ओ मसीह के नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से फिलिपियों 2 बाब और 19 आयत से पढ़ूंगी। मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की।
लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ़ हो कि जैसे बाप बेटा की खिदमत करता है, वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूँगा तो उसे फ़ौरन भेज दूँगा, और मुझे खुदावंद पर भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊँगा। लेकिन मैंने इपफ्रुदीतुस को तुम्हारे पास भेजना ज़रूर समझा। वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपाह और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफ़ा करने के लिए खादिम है, क्योंकि वो तुम सब का बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फ़कत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज़्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। आमीन। खुदावंद का पाक पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। Good evening. Today's Bible reading will be taken from Philippians chapter 2, verses 19 to 30. Timothy and Epaphroditus. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. I have no one else like him, who takes a genuine interest in your welfare. For everyone looks out for his own interests, not those of Jesus Christ. But you know that Timothy has proved himself, because as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. I hope, therefore, to send him as soon as I see how things go with me. And I am confident in the Lord that I myself will come soon. But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, fellow worker and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. Indeed, he was ill and almost died, but God had mercy on him, and not on him only, but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. Therefore, I am all the more eager to send him, so that when you see him again, you may be glad, and I may have less anxiety. Welcome him in the Lord with great joy, and honor men like him, because he almost died for the work of Christ, risking his life to make up for the help you could not give me. This is the word of the Lord. Thanks be to God. थैंक यू सर और जेसिका। इससे पहले कि मैं नदीम भाई को बुलाऊँ, हमारे फ्राइडे स्कूल के क्लासेस जो है वो शैरल और स्टीव जो ना छोटे बच्चों के लेके जाएंगे, और मीरब और जोएल आई मीन छोटे बच्चों को, और आई थिंक कौन सी एज है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, स्कूल ईयर 6 एंड अबव जो है वो मीरब और जोल लेंगे, और छोटे बच्चे जो है वो शैरल और ईयर 10 जो है वो ईयर 10 से बिलो जो है वो बच्चे वो शैरल और स्टीव के साथ जाएंगे। इससे पहले कि नदीम भाई को मैं बुलाऊं, हम छोटी सी दुआ करेंगे ताकि हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। खुदा हम तेरा शुक्र दे तारीफ़ करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए। प्यारे खुदावंद कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें और उसे सीख सकें। ऐ खुदावंद मैं तेरे बंदा को तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदावंद, अपने बंदा को संभालना है खुदावंद, और अब ऐ खुदावंद अपने बंदा के ज़रिए से आए खुदावंद तो हमसे हम कलाम होना है खुदावंद खुदा, और हमारे दिलों और दिमागों को तैयार करना प्यारे खुदावंद कि हम तेरे पाक कलाम में से जो भी सीखें प्यारे खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी में आए खुदावंद 100 गुना फल लाने वाला हो। मांगती यीशु के नाम में, आमीन।
गुड इवनिंग। मसीह में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए। 2 हफ्ते के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं महीने के बाद आया हूँ, और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं सारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें भरपूर साउथ सूडान में वक्त दिया कि हम खुदावंद के कलाम को शेयर करें। कैन आई हैव दैट वीडियो प्लीज़? देयर इज़ अ वीडियो जस्ट इन द बॉटम यू विल सी ऑन द 4 लोग गए यहाँ से, बिशप टिम, माई सेल्फ, रेवरेंड एंड्रयू और डेविड। नीचे ओपन है, बस आपने उसको क्लिक करना है सिर्फ, और पीसी पे भेजाएं। पहले पीसी पे जाएं, क्लिक पीसी, साइड से पीसी का बटन प्रेस करें पहले, ये सामने वाली स्क्रीन जो है। एंड नाउ प्रेस दैट वीडियो। हाँ जी, इसको प्ले कर दें, बस प्ले कर दें बस। दैट्स फाइन, ओके। सो बिशप टिम और मैं, ये एंड्रयू है, ही इज़ वर्किंग इन वॉकिंग। यंग बच्चे, जवान बच्चों का पहले सेशन जो हमने लिया वो इस दफ़ा रूटेड इन जीसस जूनियर के साथ किया, जो बच्चे अबाउट 10 थे और ओवर 10 से 18 की एज तक। उनको खुदावंद के कलाम को सिखाया कि कैसे उन्होंने ग्रुप्स बनाकर बाइबल स्टडी करनी है। ये साथ एंड्रयू एंड डेविड बैठे हुए हैं। बाद पानी उन्होंने देखे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसको मतलब है कि बहुत ज़्यादा था, गर्मी थी। यहाँ पर ये बिशप है, बिशप पीटर, जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई वो कोई वर्कशॉप हो रही है उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जब हमने उस पहली कॉन्फ्रेंस को ख़त्म किया तो उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। ये हमने एक वहाँ पे लगाया था, क्या कहना चाहिए, एक स्टॉल लगाया था कि वहाँ के पादरियों के लिए और ले मिनिस्टर्स के लिए हम कुछ ग्लासेस लेके गए थे। तो अबाउट 40 लोगों को हमने ग्लासेस दी, और खुदा का शुक्र है कि जो नंबर्स हम लेके गए थे वो उन सबको फिट आ गए, और सबको वो ग्लासेस जो हैं वो पूरी चली गई। तो इसके लिए हम खुदावंद का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमने यहाँ से ख़त्म किया तो इट वाज़ वेरी सैड देयर सेंस के ये हमारा तीसरा टूर था यहाँ पर, और उन्होंने बड़ा प्यार हमें दिखाया। ये बिशप साहब वही हैं जिनके लिए हमने 15,000 पाउंड जो है वो कलेक्ट किए थे, 10,000 उसके घर के लिए और मोटरसाइकिल के लिए, 2 मोटरसाइकिलों के लिए। तो मोटरसाइकिल उन्होंने ले ली हैं, घर जो है वो अभी तामीर होने के उसके अंदर है। ये आपने वीडियो को प्लीज़ प्ले कर दें, वो चलती जाएगी। ये दूसरा फिर हमारी शुरू हो गई, वहाँ पे बिशप ऑफ जो बेंटियो था उसने हमें रिसीव किया ऑफिशल्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशल्स के साथ। अबाउट 1000-1500 लोग एयर स्ट्रिप पर आए हमें वेलकम करने के लिए। ये जो ब्लू सूट में 2 लोग थे साथ, ये गवर्नर के ऑफिस से थे जो हमें गवर्नर को मिलाने के लिए लेके गए। और चूँकि वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो गवर्नर ने फिर हमें स्पेशल सिक्योरिटी दी वहाँ पर। ये क्लासेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरख्त के नीचे क्लासेस हो रही हैं, कोई बैठने की जगह नहीं है और कोई साया नहीं है। एक क्लास जो है वो हम लेते थे चर्च के अंदर, और 2 क्लासेस जो हैं वो हम बाहर अंडर द ट्रीज़ लेते थे। ये वो जगह है जहाँ पे हम रहते थे। यहाँ से फिर हमने इसको सेशन को ख़त्म किया और ये हमें वापस छोड़ने के लिए आए हैं। सफ़र जो है वो हमें 3 फ़्लाइट्स लेनी पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और दूसरी जगह से तीसरी जाने के लिए। ये एक लेडी जो है वो आवाज़, कैन यू प्लीज़ टर्न ऑन द वॉल्यूम? ये उनकी यूथ जो है वो वर्शिप कर रही है। ये आखिरी दिन उन्होंने बड़ी अच्छी वर्शिप चर्च में कराई थी, तो ये बाहर जो है खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे। सो आई जस्ट मेड दैट वीडियो ऑन दैट टाइम।
ओके, टर्न डाउन द वॉल्यूम। ये गीत जब मैंने इनसे पूछा कि ये गीत क्या वो गा रहे हैं, 45 years दे वर इन द वॉर, 45 years। और जो नॉर्थ साउथ है, सॉरी नॉर्थ साउथ सूडान के लोग हैं, मुस्लिम कंट्री है, वो आते हैं वहाँ के देहातों के अंदर, उनके कस्बों के अंदर जला के चले जाते हैं उनके घरों को, उनके चर्चिज़ को। और ये लोग जो हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, भाग जाते हैं अपनी जानें बचाने के लिए और फिर वापस आ जाते हैं। सो दे सॉन्ग विच दे वर सिंगिंग कि खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी कुछ हालात जो हैं वो, क्योंकि उनके दरमियान में पीस के चल रहा है, सारी डिस्कशन हो रही है। जब हम गए मिलने के लिए गवर्नर को, सो वो बड़ा खुश हुआ, उसने बड़े अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया। गवर्नर जो है हिमसेल्फ वाज अ पास्टर सम पॉइंट, लेकिन फिर वो गया पॉलिटिक्स के अंदर एंड नाउ ही इज़ द गवर्नर देयर। वो कहता है कि सिर्फ एक चीज़ जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन लड़ाइयों को, इन जंगों को ख़त्म कर सकती है, और वो है पीस। और वो है पीस जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिलता है। तो उसने हमें वेलकम किया, उसने कहा हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे कस्बों के लिए दुआ करें। डोंट वरी अबाउट द योर सिक्योरिटी, वी विल गिव यू फुल सिक्योरिटी। फिर जब हम जाने लगे तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करें, एंड देन वी प्रेड फॉर हिम। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम पाकिस्तान से आए हैं, हम वहाँ पे देखते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, दे आर नॉट नॉन क्रिश्चियन लोग, लेकिन वहाँ पे जाके जब मैंने मिला उसके साथ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बड़े लोग जो हैं ऐसे मुल्कों के अंदर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। जस्ट टुडे वी रिसीव अ टेक्स्ट वहाँ पर कि जो कैथोलिक चर्च का कैथीड्रल है, कैथोलिक चर्च भी है वहाँ पे, कैथोलिक चर्च को गवर्नमेंट जो है वो दे रहा है, मनी फ्राहम कर रहा है कि वो वहाँ पे कैथीड्रल को दोबारा से बनाएं। एंड आवर बिशप, जो बिशप ऑफ बेंटियो, जॉन बेंटियो जो था, उसने कहा कि भी हमें भी हमारी तरफ भी ज़रा गौर करें ताकि हमारा जो कैथीड्रल है वो भी बनाया जाए। तो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं स्टूअर के लिए, इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें भरपूर इस्तेमाल किया, इस बात के लिए कि काफ़ी लोगों ने हीलिंग पाई। एक लेडी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि उस लेडी ने कहा कि मेरे भाई के साथ लड़ाई हुई थी 15 साल, एंड वी शेयर द वर्ड देयर, एंड देन आफ्टर दैट वी आस्क देम कि प्लीज़ अपने दिल के लिए के अंदर उस शख्स के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, या आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करें। एंड देन दे डिड द प्रेयर, एंड दूसरे दिन वो आई और उसने कहा कि मैंने अपने भाई के लिए दुआ की थी कि 15 साल से मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी, वो मुझे मिलने के लिए नहीं आ रहा था। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप माय ब्रदर कॉल्ड मी, प्रेज गॉड, मेरे भाई ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि ख़त्म करो इस सारी चीज़ों को, एंड ही इज़ कमिंग टू सी हर। और एक लेडी थी, उसकी बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी, वो ये कहती है कि जब मैं रात को सोने के लिए जाती थी सो आई ऑलवेज हैव समथिंग ऑन माई हेड, कि जैसे कोई सांप है या जैसी कोई चीज़ है जो मुझे सोने नहीं देती। तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जाती थी डेली रात को सोने के लिए, लेकिन मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि वो कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे हर वक्त जगाए रखती थी या डराए रखती थी कि अगर मैं सो गई गहरी नींद के अंदर तो फिर मैं उठूँगी नहीं। लेकिन द डे दैट वी डिड द प्रेयर, शी सेड आज की रात मैं ऐसी सोई हूँ कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। सो वक्त के साथ साथ आई विल बी शेयर द मोर टेस्टिमनीज भी एज वेल, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो वक्त के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, आप सबकी सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी थिंग। सबसे पहले सफ़र जो है वो बहुत मुश्किल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आर ओके, लेकिन लोकल फ़्लाइट्स जो हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। सेकेंडली, उनके लिए अगर आप इंश्योर्ड नहीं है एंड समथिंग इज़ हैपन, इट मीन दैट इफ़ समथिंग इज़ हैपन यू विल स्टे देयर। कॉलरा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मलेरिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टम्परेचर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा था, पहले से ज़्यादा था टम्परेचर। हमारा एक साथी जो है वो बीमार हो गया माइवट के अंदर, तो फिर हमने उसको जूबा के अंदर छोड़ दिया होटल में, तो वो हमारे साथ आगे नहीं जा सका।
तो हम 3 लोग ही थे। फिर हम 3 लोगों ने, मैंने, बिशप टिम ने और डेविड ने जो अगली कॉन्फ्रेंस थी उसको कंप्लीट किया। लेकिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि हम जो है वो तंदुरुस्त रहे। 4 रातें जो सिस्टर बता रही थी, वो 4 रातें ऐसी थी कि हम 5 रातें वहाँ पर ठहरे थे, 5 दिन ठहरे थे वहाँ पे, जिसमें 4 रातें थी। तो पहले दिन जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे लाइट थी, लेकिन जैसे 6 बजे हैं तो लाइट इज़ गॉन, लोड शेडिंग हो गई। एंड टेम्परेचर वाज टू मच कि हम उस गर्मी की वजह से नहीं सो सके। पानी लिमिटेड होता था पीने के लिए, और फिर जब आप सोए नहीं हैं तो दूसरे दिन आपने कॉन्फ्रेंस भी करनी है। तो खुदावंद ने रियली बड़ी स्ट्रेंथ दी कि हम इस सारे चीज़ों के अंदर ओवरकम कर सकें। लेकिन खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वी आर हियर। आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि वहाँ पे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हो रहे हैं, लड़ाई के, झगड़े के, तो जिस दिन हम वापस आ रहे थे, हमने इथोपिया आना था, जुबा से इथोपिया आना था, और इथोपिया से फिर हमारी फ़्लाइट थी यूके के लिए। सो जब हम इथोपिया पहुंच गए तो हमें पीछे से पता लगा कि साउथ सूडान से जितनी फ़्लाइटें फ्लाई की थी उन सबको वापस उन्होंने बुला लिया, एंड दे क्लोज्ड द एयरपोर्ट। अगर उस दिन हम वहाँ से नहीं निकलते तो शायद अभी हम वापस नहीं आ सकते थे, हम वहाँ पे स्टक हो जाते। लेकिन खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए कि दुआओं ने काम किया, खुदावंद ने हमारे लिए रास्तों को खोला। आज का कलाम की तरफ जाते हैं, और आज का कलाम जो है वो बड़ा खूबसूरत कलाम है। और जैसे हमने कहा कि हमने शुरू की है अपनी बाइबल रीडिंग को, और बाइबल रीडिंग के हवाले से हमारी जो रीडिंग्स हैं वो है फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 19 to 30। और पालूस जो है वो तिमोथियस और एप्रोफोर्दस की तरफ से एक बयान दे रहा है, एक टेस्टिमनी दे रहा है, या एक हवाला दे रहा है। कैसे बता सकता हूँ आपको, जैसे मैं किसी को भेजता हूँ, किसी का रेफरेंस देता हूँ। मैं रेफरेंस देता हूँ कि साइमन जो है वो जा रहा है सेंट मेरीज चर्च कीबोर्ड बजाने के लिए, एंड मैं वहाँ के पादरी को टेक्स्ट करता हूँ कि साइमन इज़ द वेरी गुड सर्वेंट ऑफ गॉड, और साइमन जो है वो बड़ा अच्छा म्यूज़िक बजाता है। सो आप इसको ज़रूर रखें और ज़रूर इसकी जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर भरोसा करें, एंड इट इज़ डूइंग द वंडरफुल थिंग। ये बात जो है वो पालूस जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि तिमोथियस ने मिल के साथ उसके साथ कैसे काम किया, एप्रोफोर्दस ने उसके साथ कैसे काम किया, और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर हम इन चीज़ों से क्या सीखते हैं, हमारे लिए क्या लेसन है। तो जो हमारा आज का थीम है वो है द फेथफुल सर्वेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। फेथफुल सर्वेंट इन द किंगडम ऑफ गॉड, खुदावंद की जो बादशाही है उसके लिए वफ़ादार खादम। तो तीन पॉइंट्स जल्दी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि तिमोथियस की दूसरों के लिए हकीकी फ़िक्र। पहला पार्ट जो इसका है वो तिमोथियस के बारे में वो बताता है। दूसरा जो है एप्रोफोर्दस की कुर्बानी के बारे में बताता है कि उसने किस तरीके से उसको हेल्प की एज ए सन और एज ए बेटा। और फिर जो तीसरा पॉइंट जो है वो हम इससे ये बनाएंगे कि वफ़ादार खादमों की इज़्ज़त करने का पैगाम, कि जो लोग वफ़ादारी के साथ काम करते हैं चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, हाउ वी कैन रिस्पेक्ट देम, हाउ वी कैन लुक आफ्टर देम। सो पहला पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि तिमोथियस की दूसरों के लिए हकीकी फ़िक्र। तो 19 बाब से मैं 19 वर्ष से उसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ और उसको देखें कि वो क्या बात कर रहा है। इसका जो अनुमान है वो है तिमोथियस और एप्रोफोर्दस। मुझे खुदावंद यीशु मसीह में उम्मीद है कि तिमोथियस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातर जमा हो। वो कहता है मैं तिमोथियस को आपके पास भेजूंगा, ठीक है। जब तिमोथियस आपके पास आएगा और वापस मेरे पास आएगा तो मुझे आके हाल बताएगा आपका कि आप लोगों का हाल क्या है। जैसे मैंने अभी आपको साउथ सूडान के बारे में बताया कि साउथ सूडान के अंदर क्या हो रहा है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर। तो वो ये कहता है कि जब तिमोथियस आएगा
तो ये होगा, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हो। वो कहता है तिमोथियस इज़ अ पर्सन, तिमोथियस वो बंदा है जो मुझे पूरी फ़िक्र के साथ, हर एक चीज़ के साथ मुझे बताएगा आप लोगों के बारे में। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की। वो कहता है वो जो बाकी लोग हैं चर्च के अंदर या कलीसिया के अंदर, दे हैव देयर ओन मोटिव्स, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं तिमोथियस को भेज रहा हूँ और तिमोथियस जो है इस बात का फ़िक्र करेगा, और जो मैं खिदमत उसको दे रहा हूँ करने के लिए वो उसको जाँफशानी से करेगा। लेकिन तुम इसकी पुख्तगी से वाकिफ़ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की है। आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि व्हेन आई विल हैव माय ऑर्डिनेशन, आई विल चेंज माय नेम, एंड आई विल चेंज माय नेम टू टिमोथी। Why? Because Timothy, Paul called him his son. And this is church. इस चर्च ने, सेंट पॉल्स चर्च ने मुझे ग्रो किया स्पिरिचुअली, एंड आई लाइक टू बी कॉल्ड टिमोथी, द सन ऑफ सेंट पॉल। तो सेंट पॉल जो है, पॉलूस जो है, उसको एज ए बेटा कह के कहता है कि इसने मेरे साथ खुशखबरी को फैलाने में बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एंड ये बात जो है आप लोग, वो उसका हवाला दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है उसके लिए, अच्छा रेफरेंस देता है, ताकि जब ये वहाँ पर जाए तो लोग उसको ऐसे रिसीव करें जैसे वो पालूस को रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुमैर जो है वो भेजता है नेथन को कहीं, तो नेथन जाके जब ये बताएगा कि आई एम द सन ऑफ सुमैर, तो द थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट थिंग होगी। अगर मैं किसी को जब बताता हूँ, रेफरेंस देता हूँ कि मैं पादरी आज़म का बेटा हूँ, साइमन अपने डैड का रेफरेंस देता है, तो इट्स बिकम टोटली डिफरेंट पिक्चर। लोग जानना शुरू हो जाते हैं, वो अच्छा हम जानते हैं, आपके डैड को जानते हैं, हम अपनी फैमिली को जानते हैं। तो पॉलूस जो है उसका बड़े खूबसूरत तरीके से जो रेफरेंस दे रहा है कलीसिया को कि आपने इसको रिसीव करना है ऐसे जैसे आप मेरे बेटे को रिसीव कर रहे हो, क्योंकि ये इसी तरह खुशखबरी देता है जैसे मैं देता हूँ। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूँगा तो उसे फ़ौरन भेज दूँगा, और मुझे खुदावंद में भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊँगा। वो कहता है भाई इसको तो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा चीज़ें, क्योंकि ये जो ख़त है फिलिपियों का ख़त, ये कैद खाने से लिखा गया है। और मैं एक पादरी साहब का मैसेज पढ़ रहा था, और पादरी साहब कहते हैं कि मुझे मौका मिला कि मैं जहाँ के इस जगह को देखूं, तो मैंने देखा कि एक छोटी सी गार है और वहाँ पे नीचे जाना पड़ता है। वो छोटी सी जगह पे इसको बंद किया गया था, और वहाँ पे एक स्लेट है, पत्थर की जो सिल होती है, समझते हैं ना, वो एक टैबलेट है। कहता है उस टैबलेट के ऊपर रख के तो पालूस जो है वो ख़त लिखा करता था, और खुदा ने वहाँ पर उस कैद खाने के अंदर उसको पालूस को इस्तेमाल किया। और वो ये कहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं भी आऊँगा और आप लोगों के साथ आके मिलूँगा। बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स देती है न्यू टेस्टामेंट के अंदर, दैट हाउ वी हेल्प वन अनदर। पालूस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि उसने किस तरीके से तिमोथियस को हेल्प किया खुदावंद के कलाम की तरफ अपने साथ मिशन के अंदर, और किस तरह तिमोथियस जो है लोगों की फ़िक्र करता है और खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने के लिए। हाउ वी कैन डू दैट, हम कैसे कर सकते हैं लोगों की मदद को। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत एक तमसील जो है वो लूका की अंजील के 10 बाब की 25 आयत से 37 आयत के अंदर दी, और वो एग्ज़ाम्पल और वो तमसील पता क्या है? नेक सामरी, कि एक शख्स जो है वो सफ़र पे जा रहा है और कुछ लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसका माल दौलत ले गया, उसको ज़ख्मी कर दिया, लेकिन एक सामरी गुजरता है तो वो जाके उसकी क्या करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। जो बाकी 3 लोग हैं दे जस्ट इग्नोर हिम, क्योंकि वो दे आर थिंकिंग दैट दे नॉट बॉदरिंग अबाउट हिम। हमें भी कोशिश करनी है कि हम फ़िक्र करें, एक दूसरे की फ़िक्र करें,
एक दूसरे को लुक आफ्टर करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर। मैं जब वापस आया तो मैंने आई गिव कॉल टू मोस्ट ऑफ द पीपल एंड एवरीबॉडी जस्ट सेड वन थिंग टू मी कि यू वर इन द प्रेयर, आप दुआ में थे। प्रेज गॉड फॉर दैट। दे कुडंट डू, आप कुछ नहीं कर सकते अगर मैं वहाँ पे अगर समथिंग मुझे कुछ होता है, लेकिन व्हेन यू ब्रिंग मी इन योर प्रेयर्स और मेरी कोई परेशानी वहाँ पे आ रही है, गॉड विल हेल्प मी टू हैंडल दैट सिचुएशन और उन चीज़ों से मैं निकल सकूँ। तीमुथियुस की मिसाल जो है वो भी ऐसे ही है कि वो कलीसिया के साथ जो ताल्लुक़ और वो फ़िक्र और वो जो हेल्प करता है, वो पालूस जो है वो उसकी तारीफ़ कर रहा है। दूसरा जो है एग्ज़ाम्पल जो है पालूस जो है वो दे रहा है दूसरे शागिर्द की, एपफ्रोदितुस, कि उसकी क्या कुर्बानी है, उसकी क्या खिदमत है, इसको देखते हैं अभी ज़रा। लेकिन मैंने 25 वर्ष से, लेकिन मैंने एक्चुअली ये वर्ड जो है ना एफ्रोदेतस है। क्या वर्ड है? एफ्रोदेतस, दाल और तेल लिखा हुआ है। एफ्रोदेतस को तुम्हारे पास भेजना ज़रूर समझा, वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिप्पा और तुम्हारा कासद और मेरी हाजत रफ़ा करने के लिए खादम है। बड़ी अच्छी तरीके से वो एफ्रोदेतस का जो इंट्रोडक्शन है वो कलीसिया के साथ कर रहा है। और वो ये कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम साउथ सूडान जाते हैं तो नोबडी नोज अस, हमें कोई नहीं जानता। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रूटेड इन जीसस। एज ए चर्च वी आर देयर पार्टनर्स। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल साउथ सूडान जाएं, हम किसी और जगह भी जा सकते हैं। दे गिव अस अ कॉल और हमें कहते हैं जी फ़लाँ चर्च ने बुलाया है इस साल, अगर आप किस चर्च में जाना चाहते हैं। लेकिन चूँकि डायसिस ऑफ मायवर्थ के साथ हमने लास्ट ईयर लिंक बनाया था, 2 साल पहले लिंक बनाया था, तो हमने कहा नहीं, हम उनके पास ही जाएंगे। और एक नई डायसिस के साथ लिंक हमने इस दफ़ा बनाया है। नेक्स्ट ईयर मे बी वी विल गो टू द डिफरेंट प्लेस, मे बी वी डोंट गो टू साउथ सूडान, वी गो टू डिफरेंट प्लेस लाइक युगांडा हो सकता है या किसी और कंट्री में हो सकता है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि वो हमें नहीं जानते, वो जानते हैं रूटेड इन जीसस को। रूटेड इन जीसस मेक दैट कनेक्शन। और फिर वो उस टीम को इकट्ठा करते हैं, जो टीम लीडर होता है वो टीम बनाता है। बिशप टिम ने टीम बनाई एंड ही कॉल्ड मी कि आई एम गोइंग एंड प्लीज़ कम विद मी, क्योंकि हम पिछले साल भी गए थे, तो इट्स ईजियर दैट आई टेक द सेम टीम। बाकी जो 2 लोग थे वो भी एग्री हो गए इस पर जाने के लिए। तो रूटेड इन जीसस ने हमारे लिए साउथ सूडान को लिखा कि हम ये 4 लोगों को आपके पास भेज रहे हैं। एंड दे रिसीव अस इन द वे दैट दे हैड रिटन फॉर अस कि हाँ जी ये खुदा के खादिम हैं, ये चर्च में काम करते हैं, ये एक बिशप है, ये 2 लोग ले मैन हैं और एक पादरी साथ आ रहा है। एंड दिस इज़ वंडरफुल। दे रिसीव अस टू एवेंजलाइज देयर, टू शेयर द वर्ड देयर, टू प्रे फॉर देम एंड वर्शिप विद देम। ये काम जो है पालूस ने एफ्रोदेतस के लिए किया कि वो मेरे साथ खिदमत करता है, वो मेरा हम सिप्पा है और कासद भी है, जैसे कि कलाम पैगाम को लेके जाने वाला। सो दैट्स व्हाट ही इंट्रोड्यूसिंग देयर। क्योंकि मैं तुम सब का बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना। अब एफ्रोदेतस के साथ एक प्रॉब्लम हो गई एंड ही गॉट वेरी सिक। जब उसको चर्च की फ़िक्र है, कलीसिया की फ़िक्र है, लोगों के कामों के अंदर भागा हुआ है, लेकिन इस दौरान में ही गॉट हिमसेल्फ वेरी सिक, बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो गया। बेशक वो बीमारी से मरने को था, इवन दैट सिचुएशन आ गई थी, मगर खुदा ने उस पर रहम किया और फ़कत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। गम पे गम का क्या मतलब है? गम पे गम का मतलब ये है, एक तो मैं कैद में हूँ और दूसरे मुझे ये पता लग रहा है कि जो बंदा मेरे मैसेजेस लेके जा रहा है, मैं यहाँ पे ख़त लिख रहा हूँ और ये ख़त आगे लेके जा रहा है, मेरे पैगाम को आगे पहुँचा रहा है। मैं तो अंदर से सिर्फ डायरेक्शंस दे रहा हूँ, मैं तो इस कोठड़ी में बंद हूँ, लेकिन मेरा बाहर का काम करने वाला ही एफ्रोदेतस है
जो मेरी सारी कलीसिया को उसने जमा किया हुआ है, मिलकर खिदमत करता है, सारे कामों को करता है। और अगर ये हुआ कि एक तो मैं कैद में हूँ और दूसरा इसको कुछ हो गया और ये मर गया, तो मेरे ऊपर गम पर गम है। तो इस चीज़ को वो बड़े अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश करता है, कलीसिया को बताता है कि भाई जस्ट हैव अ होल्ड हिम एंड ट्रस्ट हिम। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज़्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। कि जब आप उसको मिलोगे तो आपको खुशी होगी, एक टेस्टिमनी आपको मिलेगी कि ओ प्रेज द लॉर्ड, ये है वो बंदा जिसके बारे में पौलुस बातें किया करता था, ये है वो बंदा यार जिसको भेजा था नदीम भाई ने, भेजा था एक रेफरेंस दे के, प्रवेश भाई को भेजा था नदीम भाई ने रेफरेंस दे के, एंड ही इज़ डूइंग द गुड जॉब। क्योंकि जब आप रेफरेंस देते हैं तो आप किसी को जानते हैं तो आप उसका रेफरेंस देते हैं ना कि ये बंदा कितना अच्छा काम करता है या करती है। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज़्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो। अब वो आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आगे वो ये कहने की कोशिश करता है कि खुदा ने जिन लोगों को खिदमत के लिए चुना है, खुदा ने जिन लोगों को आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए चुना है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैम। मेरा जो थर्ड पॉइंट था वो ये है कि वफ़ादार खादमों के काम की इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना। एंड दैट्स व्हाट वी डू, वी समटाइम क्लैप, हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो यहाँ पे लीड करते हैं, जो यहाँ पे प्रीच करते हैं, जो संडे स्कूल करते हैं, जो फ्राइडे स्कूल करते हैं। वी अप्रिशिएट देयर वर्क इन हेयर। बाजी पीछे बैठी हुई हैं, कितने साल गुड फ्राइडे के खाने को इन्होंने अरेंज किया ड्यूरिंग द ईयर, डिफरेंट अदर थिंग्स की। वी अप्रिशिएट दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो खुदा हमारे कलीसिया से, लोगों से यहाँ पर लेता है। ये बात पौलुस जो है 2000 साल पहले कलीसिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कलीसिया के अंदर वफ़ादार खादम हैं, कलीसिया के अंदर वफ़ादार लोग हैं, वी हैव टू लुक आफ्टर देम एंड रिस्पेक्ट देयर वर्क। बस तुम उससे खुदावंद के में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज़्ज़त किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब हो गया था। वो कहता कि इतना ही वॉज बिजी इन हिज मिनिस्ट्री कि इवन ही वॉज अबाउट टू डाई इस खिदमत के लिए जो वो कर रहा था। और उसने जान लगा दी ताकि जो कमी पूरी तरह से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। अब क्या होता है? अब ये होता है कि पौलुस जो है वो है कैद के अंदर है, लेकिन ये जो तीमुथियुस है और एपफ्रोदितुस है, ये उस काम को बढ़ाने में, काम को आगे करने के अंदर हेल्प करते हैं ताकि वो काम जो है वो ना रुके और आगे जो है खुदावंद का कलाम जो है वो आगे बढ़ता जाए। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने 3 पॉइंट आपको दिए एंड आई हैव अ 3 क्वेश्चंस टुनाइट फॉर यू। क्या हम आपस में के लोगों की हकीकी फ़िक्र कर रहे हैं? दैट कुड बी आवर नेबर, दैट कुड बी आवर चर्च मेंबर, दैट कुड बी आवर फैमिली मेंबर। क्या हम हकीकी तौर पे एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं? नंबर 2, क्या हम खुदा के कलाम के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं? एंड आई थिंक इन दैट सेंस आवर चर्च इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए इकट्ठे होते हैं, वी डू दैट, and that is a wonderful example in our church. Either it's financially, either collectively we do things for the church, we do that. हम करते हैं, उसके लिए अपना टाइम को देते हैं, अपने टैलेंट को देते हैं, अपने ट्रेजर को देते हैं, जो खुदा जो है वो ब्लेस करता है। नंबर 3 जो मेरा क्वेश्चन है, हम वफादारी के साथ खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई और इज़्ज़त किस तरह कर सकते हैं? और मेरा ख्याल ये है कि सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि एक्नॉलेज, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड इससे क्या होता है? इससे हेल्प होती है। मैं ऑलवेज़ हेल्प और
सपोर्ट जो लोग करते हैं उनको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि दे रियली गिव देयर टाइम, दे रियली गिव देयर टैलेंट, एंड दिस इज़ हाउ द चर्च गोज़, दिस इज़ हाउ वी हेल्प एंड वन अनदर। नोशी मेरे सामने नज़र आ गई, कल मैंने नोशी को फ़ोन किया, शी डिडंट पिक अप माई फ़ोन, लेकिन आज शाम को इसने मुझे फ़ोन किया तो इसने कहा नदीम भाई सॉरी आपका कॉल आई थी लेकिन आई कुडंट स्पीक टू यू। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, इट्स ओके, मैंने आपको कॉल इसलिए किया था कि जस्ट बताने के लिए कि आई एम बैक, बट थैंक यू इस बात के लिए कि 2 फ्राइडे जब मैं नहीं था तो शी टुक द पिक्चर्स और वो मुझे व्हाट्सअप करती थी वो पिक्चर्स, एंड मैं वो पिक्चर्स वहाँ से फेसबुक पे लगाता था। सो दिस इज़ समथिंग यू नो आई कॉन्ट फॉरगेट दैट, एंड खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं बेटी के लिए, साइमन के लिए, सुमैर नोलिया के लिए, आप सब के लिए। इस दौरान में आपने मुझे, मैं बाजी कैथी को आज मिला था एंड शी टेल मी दैट लास्ट वीक में इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर जैनी टू कम, लेकिन शी सेड नो 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 मैंने जाना ही जाना है क्योंकि बाजी अकेली हैं एंड आई हैव टू हेल्प। सो वी डू इन दैट वे, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमें करनी है, इसलिए करते हैं कि ये खुदा ने खिदमत हमें दी है, इसलिए करते हैं कि दिस इज़ हाउ द चर्च गोज़, इसलिए करते हैं कि ये खुदा के कलाम से हमें सिखाया जाता है कि हम ना सिर्फ एक दूसरे को अप्रिशिएट करें बल्कि एक दूसरे की फ़िक्र करें, एक दूसरे के साथ वफ़ादारी के साथ काम करें ताकि खुदा के पवित्र नाम को जलाल मिले। आइए हम दुआ करें। नहायत बुज़ुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल देता हूँ, सारी बरकतों के लिए जो तू देता है, और ख़ास करके खुदावंद आज के कलाम के लिए। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद सेंट पॉल्स चर्च के लिए, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद एशियन फेलोशिप के लिए, अपने तमाम एल्डर्स के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए खुदावंद, जो खुदावंद इस कलाम के मुताबिक वफ़ादारी के साथ खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं, तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू हम सब के साथ हो और इसी तरह हमारी ज़िंदगियों से अपने जलाल को ज़ाहिर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई, सच अ वंडरफुल मैसेज। और मैं ये बैठ के सोच रही थी कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ उस विज़न के लिए जो खुदावंद ने आपको दिया है कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कलाम की स्टडी करें। अब जब कलाम पढ़ते हैं तो इतना डीपली हम कभी उसको जो ना वो नहीं वो करते, रीड करते और उसको सर्च करने की कोशिश करते, जिस तरह से आप यहाँ पे खड़े होकर वर्ड टू वर्ड, वर्स टू वर्स जो ना एक्सप्लेन करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं नदीम भाई के लिए और इसके पाकरू के लिए जो खुदावंद अपने लोगों को गाइड करता है। तो अब हम इबादत के अगले हिस्से में जाएंगे। तो मेरा ख्याल है शैरल ने बच्चों को तैयार किया है वर्स के लिए। बच्चों को हम वेलकम करेंगे क्लैपिंग करके, प्लीज़। थैंक यू। Today we studied the book of Philippines. This book was written by Paul in 61 AD. The events of this letter are found in the book of Acts. Paul wrote the letter in second missionary journey. He wrote the letter in Rome when he was in prison. Paul was telling the people of Philippines that he will send Timothy to them to help them follow the good news. Famous verse of this letter is for everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. Soon Paul said he may join Timothy. सच ब्यूटीफुल। बच्चों के लिए इस चैप्टर को was not very easy to summarize like this, so thank you Cheryl, you did it really beautifully, thank you very much.
एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने इबादत के अगले से में जाते हैं। अब खुदावंद की प्रस्तिश में एक और गीत गाएंगे, तेरी हुजूरी का बादल ज़ोर से बरसे। और खुदावंद की हुजूरी हम सबकी ज़िंदगी में, जैसे नदीम भाई ने एक चीज़ मेंशन की कि हम सब जो है वो एक यूनिटी और एक टीम के तरह से काम करते हैं कि हम सब मिलकर खुदावंद की खिदमत करते हैं। उस जो खुदावंद ने जो चेन हमारी ज़िंदगी में बनाई है, उसमें हम हर एक का अपना अपना हिस्सा है जो हमें ज़रूर डालना चाहिए। जहाँ भी एक साइड से भी लैप्स होता है तो वो जो है हमारी जो टीम है, वो जो यूनिटी है, जो वीक हो जाती है कई दफ़ा। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद का पाकरू हमेशा, उसकी पाक हजूरी अगर हमारी ज़िंदगी में है तो हम हमेशा एक जान होकर खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हों और खुदावंद की तारीफ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरी हजूरी के बादल को मांगते हैं, खुदावंद तेरे पाकरू को खुदावंद जुम्बश करे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल हालेलुया जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल, तेरी हजूरी का बादल। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जोर से और दुआ करते हैं खुदावंद तेरा पाकरू भरपूर खुदावंद जुम्बश करे खुदावंद, और बारिश हो खुदावंद रूह पाक की खुदावंद, और भरपूर खुदावंद तेरे पाकरू में हम मसा हों और भरे खुदावंद अपने जलाल के लिए खुदावंद और ज़्यादा मसा कर। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। हाँ जोर से बरसे बारिश हो रूह पाक की, जुम्बश हो रूह पाक की, बारिश हो रूह पाक की, जुम्बश हो रूह पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे,
हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर खुदा से हम उस बारिश को मांगते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदा ताकि तेरा मसा हमारी ज़िंदगियों में और बढ़े खुदा और हर किस्म की हीलिंग दे खुदा और पीस दे खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। तशरीफ़ रखिए। अब मौका है, अगर आप लोगों के पास थैंक्स गिविंग है तो प्लीज़ आप सामने आए खुदा उनकी शुक्रगुजारी के लिए। या खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं रूटेड इन जीसस मिशन के लिए और ख़ास करके हम अपने साथी के लिए एंड्रयू के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट थे और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी थे क्योंकि ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल एंड अनफॉर्चुनेटली द हॉस्पिटल वाज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द इश्यूज़। लेकिन दूसरे दिन जब वो गया तो हॉस्पिटल ने उसको अपने पास रात रखा क्योंकि उसको वापस भेजना जो है वो ख़तरनाक था, इसलिए हम लोग वेंटियो चले गए। लेकिन जब हम वापस आए तो ही वाज फीलिंग मच बेटर और मैं और बिशप टिम और डेविड जो है हम लोग ट्यूसडे को आए थे मॉर्निंग में एंड ही केम बैक लेटर इन द इवनिंग। तो खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वी ऑल अराइव सेफली। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और कुछ शुक्रगुजारी खुदा उनके हजूर में पेश करें। चाहते हैं तो मैं फ़ोन आपके पास ला सकती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत शाम के लिए और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में हर रोज़ हर सांस पर हर जगह हर लम्हे काम करता है। शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें मुश्किल वक्त में संभालता है अपने वादे के मुताबिक कि खौफ ना खा हरासा ना हो, मैं ज़िंदगी के आखिर तक तेरे साथ हूँ। कल शाम को जब मैं ड्यूटी से वापस आ रही थी रास्ते में तो मुझे नदीम का फ़ोन आया कि तू कितनी दूर है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि शैली के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो मैं जब तक घर पहुंची तो तब तक कुछ हम टोटके वगैरह वो कर चुके थे, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी तकलीफ़ में था वो। कुक्की भी थोड़ी देर में पहुंच गई तो अबीब भी आ गया, हम सब ने मिलकर दुआ भी की और थोड़ी देर में हम उसको हॉस्पिटल भी ले गए। जब तक हम उसको हॉस्पिटल लेके गए खुदावंद का शुक्र है कि तकरीबन 30-40 मिनट्स में वो ठीक होना शुरू हो गया। कई किस्म के ख्यालात आए क्योंकि मुझे शनास ने भी कहा नहीं आप ले जाओ क्योंकि आजकल कुछ ऐसे एब्डोमिनल बग्स वगैरह हैं जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है तो आप ले जाओ। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने अपना हाथ बढ़ा के उसको शिफा दी। हम उधर ही थे जब वो ठीक हो चुका था, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल हुआ और हम चारों ने मिलकर उसके लिए उसको यीशु के खून से बांध दिया और शैतान को झिड़का अपने पाँव के नीचे और खुदावंद ने उसको शिफा दी। खुदावंद का शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदावंद हमें कभी नहीं अकेला छोड़ता, हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। और कुछ शुक्रगुजारी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे बहनोई की तकरीबन 1 महीना हो गया, उनको काम पे थे तो वो गिर गए थे, उनका एल्बो फ्रैक्चर हो गया था और उससे पहले मेरी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब रही। तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि अब दोनों ही रिकवर हो गए हैं और भाई की फ्रैक्चर जो ना जो उनका हुआ था उसने काफ़ी रिकवर किया है और स्टिल ही इज़ इन रिकवरी। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए। और कुछ शुक्रगुजारी हैं। मैं बाजी रईसा से दरख्वास्त करूँगी शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें और उसके बाद हम सप्लिकेशंस लेंगे, तो प्लीज़ अपनी सप्लिकेशंस प्लीज़ रेडी रखें। अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू महान खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं कि तू अजीब मुशीर खुदाई कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे इरादे
और तेरे हवास को हम छू नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अदराक से बाहर हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बहुत सारे इख्तियारात से नवाजा है। खुदावन तूने हमें अशरफ मखलूक़ात बनाया, लेकिन खुदावन तू मालिक है और हम सिर्फ मुख्तार हैं। अपनी ज़िंदगी को यहाँ परदेसी और मुसाफिर जानकर गुजारें, क्योंकि खुदावन तूने हमारी ज़िंदगी बालिश भर की रखी है। खुदावन खुदा हमें ऐसा दिल अता कर जो कि दाना हो, ताकि खुदावन हम अपने दिन गिनना सीखें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए। नदीम भाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खैरियत से इनको तू वापस लेकर आया। जितने दिन वो वहाँ पर रहे खुदा तूने उन्हें इस्तेमाल किया। अब खुदावन तेरा बंदा वापस आया। खुदावन खुदा यहाँ पर भी भरपूर तरीके से अपने खादिम को इस्तेमाल कर। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस छोटे से कट के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस खूबसूरत हैकल के लिए। ये खुदावन सारी शुक्रगुजारियाँ जो तेरे सामने रखी गई हैं, तेरे मस्बा पर रखी गई हैं, खुदावन तुझे पसंद हैं। खुदा तूने कहा शुक्रगुजारी करना मेरी इबादत करने के मुतरादिफ है। खुदावन शुक्रगुजारी तुझे पसंद है। दुआ करती हूँ कि हर वक्त हम तेरे शुक्रगुजार रहें। और खुदा जितनी भी खुदा हमारे दिलों में, और भी खुदा जब भी खुदावन हमारे दिल में आते कि खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार रहना सीखें, तो खुदावन तुम्हें और बरकत से नवाजता है। खुदावन आज की इस इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमारे होंठों की कुर्बानी को अपने हजूर में मकबूल ठहराना, हमारी रज़ा की कुर्बानियाँ अपने पास बखूर की मानंद लेके जाना, ये सब कुछ मांगते तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। प्लीज़ किसी के दिल में कुछ एप्लीकेशंस है, किसी कोई ऐसी बात जिसके लिए हम खुदावंद के हुजूर में उठाएं कि खुदावंद हमारी दुआ को सुने। मैं अनस्पोकन रिक्वेस्ट सब अपने अपने दिलों में याद रखें, और हम सब इस बात के लिए दुआ करेंगे। और कोई किसी की स्पोकन रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ खुदावंद के हुजूर में लेके आना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनके लिए प्लीज़ उनको दुआ में रखें कि खुदा जल्द शिफा बख्शे उनको। और कोई रिक्वेस्ट? हेलो माइक। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे भाई के फ्रेंड के लिए है, वो पाकिस्तान में है। तो शुगर की वजह से उनकी एक आंख तो पहले ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और अभी दूसरी भी जो है उसका ऑपरेशन होना है, और पाँव का जो अंगूठा है वो भी शायद हो सकता है कि काटें, तो उनके लिए दुआ करनी है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? लुइस इज कमिंग। Salam ji. I pray for all our brothers and sisters in America, specifically Mexican and the First Nation, or as known as Native American, as Donald Trump is deporting everybody left, right and centre. And just pray that he stops what he's doing and realises that they're part of America, especially the First Nation. And pray that his heart is open and sees that we're all part of the same beating drum. Thank you. और कोई रिक्वेस्ट? मैं आंटी शाद से दरख्वास्त करूँगी कि वो प्लीज़ सामने आए दुआ के लिए। और प्लीज़ अनस्पोकन रिक्वेस्ट को भी याद रखें इसी दुआ में।
आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। बहरो बर के खालक और मालिक जिंदा अपनी बाप दिल और दिल की गहराइयों से खुदावन तेरे पास आए हैं और ऐ खुदावन तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो वक्त कितना मुबारक होता है जो हम तेरी हजूरी में बैठकर गुजरानते हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, कलाम के लिए और ऐ खुदावंद तेरे ख़ादम के लिए खुदावंद जिसको तू सही सलामत वापस लाया उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तंदुरुस्ती से सलामती के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यारे खुदावंद जितनी देर भी है खुदावंद तेरा ख़ादम वहाँ पर रहा तूने उसको इस्तेमाल किया और ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह के वसीला से तूने उनको हर जगह पर उनको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है खुदावंद और अपने बंदा को इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र करती हूँ। प्यारे खुदावंद मैं तमाम इनको खुदावंद सप्लिकेशन जो तेरे पास आई हैं, जो दरख्वास्तें प्यारे खुदावंद मैं तारा के भनवई के लिए और सिस्टर के लिए खुदावंद इल्तिजा करती हूँ जिनको फ्रैक्चर था खुदावंद उनको खुदावंद तुम मुकम्मल से तो शिफा दे, तो शिफा का मंबा है। और ऐ खुदावंद मैं तारा के भाई के लिए भी खुदावंद तेरे सामने मिन्नत करती हूँ। ऐ खुदा तो अपना रहम वाला हाथ बढ़ाए खुदावंद नौशीन के खुदावंद फ्रेंड के लिए खुदावंद जो पाकिस्तान में उनके लिए खुदावंद तेरे सामने मिन्नत करते हैं। जितनी भी है खुदावंद उनको तकलीफ़ है खुदावंद तू उनको खुदावंद शिफा देना, क्योंकि तू शिफा का मंबा है और ऐ खुदावंद तेरे बहाए हुए खून से हमें शिफा मिलती है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने हमारे लिए खून बहाया। आए खुदावंद उस खून के वसीला से खुदावंद तूने हम पर फजल किया और आए खुदावंद तू हमें शिफा दी। तेरा शुक्र हो। आए खुदावंद इस कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र हो जो तूने हमारे लिए उस सलीब पर दी ताकि हम शिफा पाएँ। खुदावंद प्यारे खुदावंद मैं और भी जितनी दरख्वास्त है खुदावंद तेरे पास नाम बना मैं खुदावंद आई हैं उनको तेरे पास लाती हूँ। प्यारे खुदावंद तो अपने नाम के वसीला से खुदावंद तो खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कर। आए खुदावंद अमेरिका में जितने लोग भी हैं खुदावंद उनके लिए खुदावंद जो दरख्वास्त की गई है खुदावंद उन सब के लिए खुदावंद तेरे सामने मिन्नत करती हूँ। प्यारे खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत कर, सलामती बख्श है खुदावंद हर तरीके से खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना है खुदा। आए खुदावंद जितने खुदावंद नाम मैंने लिए हैं या नहीं लिए खुदावंद आए खुदावंद जो भी अनस्पोकन रिक्वेस्ट हैं खुदावंद आए खुदावंद जो तेरे नाम से खुदावंद मुँह के साथ नहीं बोली गई हैं खुदावंद तेरे लोगों ने उनको भी तेरे पास लाती हूँ। प्यारे खुदावंद तो हम सब की दुआओं का सुनने वाला बाप है। तो हमारे खुदावंद हड्डी हड्डी और गुर्दे गुर्दे से वाकिफ़ है। तो हमारे दिलों से वाकिफ़ है हमारे दिलों के अंदर क्या है और तो हमारे सारे दुखों को जानता है कि खुदावंद हमारे अंदर क्या दुख हैं, क्या तकलीफ़ें हैं। और ऐ खुदावंद तो अपने नाम के वसीला से खुदावंद तो अपने लोगों की दरख्वास्तों को सुन और ऐ खुदावंद मुकम्मल से तो शिफा दे खुदावंद, क्योंकि तो शिफा का मंबा है। ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद तमाम ऐ खुदावंद उन दुखों को और तकलीफ़ों को ऐ खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद नेस्त नबूद करते हैं और ऐ खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और तेरे लोग शिफा पाएँ। खुदावंद इस वक्त है खुदावंद तो हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू आंटी जी। सरवत मेरे ख्याल गए हैं आप। मैं नदीम भाई को इनवाइट करूँगी कि क्लोजिंग प्रे के लिए। और भाई एक और दरख्वास्त में ही भूल गई है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और तमाम बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उनको भी दुआ मिले। आइए हम एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। नहायत बुजुर्ग खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं फिर तेरी वफ़ादारी के लिए खुदावंद खुदा, क्योंकि तू वफ़ादार खुदा है खुदावंद खुदा। तूने वादा किया तो अपने बेटे को भेजेगा खुदावंद खुदा और तूने उसको भेजा खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमारी ज़िंदगियों में हमें लीड करता है और गाइड करता है खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद इस चर्च को, कलीसिया को, बहनों और भाइयों को, सारी लीडरशिप को, एल्डर्स को, जवानों को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को खुदावंद तेरे पाक तख्त के सामने पेश करता हूँ खुदावंद। तू अनॉइंट कर और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद हम तेरे खून से ख़रीदे हैं खुदावंद और कोई हमें तुझसे जुदा नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद और हमेशा इस बात को याद रखें खुदावंद कि तूने अपनी जान सलीब पर हमारे लिए दी है, हमें ख़रीद लिया है खुदावंद खुदा और हम सिर्फ़ तेरे हैं खुदावंद खुदा। और खुदावंद हम इस बात के लिए तेरा
शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ख़ास करके खुदावंद अपने तमाम जवान बेटों और बेटियों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खुदावंद उन सब के साथ होना, उनको कामयाब करना खुदावंद। जिस तरह वो अपनी दुनियावी स्टडीज़ में खुदावंद आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हम दुआ करते हैं रूहानी तौर पर भी तुझ में बढ़ें खुदावंद। छोटे बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावंद कि वो भी इसी तरह खुदावंद तेरे कलाम की बातों को समझें। तेरा शुक्रिया इन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने आज खुदावंद इस बाइबल वर्सेस को हमारे साथ शेयर किया खुदावंद, तो इनको बड़ी बरकत देना खुदावंद। मैं तमाम यूथ लीडर्स को और चिल्ड्रन लीडर्स को खुदावंद तेरे हजूर पेश करता हूँ खुदावंद, तो उनके साथ हो, उनको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। क्वायर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, साइमन जैनी की सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। और ख़ास करके खुदावंद मैं अपने लिए और खुदावंद सरवत के लिए तेरे नाम को जलाल देता हूँ। हमारे साथ हो खुदावंद, अक्ल और दानिश दे, अपने पाक रूह से भर खुदावंद, और अपने जलाल के लिए खुदावंद अपने लोगों के अंदर इस्तेमाल कर खुदावंद। हमारा आज शाम में आना खुदावंद तेरे हजूर बाखूर की मानद मकबूल हो खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। दो नोटिस मेरे पास क्विकली हैं। एक नोटिस तो ये है कि हमारे जो लेंट सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वेयर आई पुट द डेट्स इन हियर। ऐश वेडनेसडे जो है वो 5 मार्च को होगा, और उसके बाद जो थर्सडे है उससे हमारी जूम मीटिंग्स जो हैं वो 6:30 बजे से शुरू होंगी। 40-40 मिनट्स की प्रेयर होगी, और एवरी वेडनेसडे जो हमारी रोज़ों की दुआ है वो इन पर्सन चर्च में हुआ करेगी शाम को 7 बजे, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द टाइम, इज 7 o'clock और 6:30, लेकिन रोज़ों की इबादत इन पर्सन एवरी वेडनेसडे चर्च में होगी। उसके अलावा जो है मंडे टू थर्सडे जो है वो हमारी जूम की मीटिंग होगी। गुड फ्राइडे की सर्विस जो है हमारी 18 अप्रैल को है 12 बजे। ईस्टर की डेट का कुछ प्रॉब्लम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल एल्डर्स दैट वी विल हैव अ मीटिंग ऑन नेक्स्ट संडे, नॉट दिस संडे, द फॉलोइंग संडे, ताकि हम बैठ के ज़रा इसकी डेट के हवाले से बात करें। और जो हमारा नॉट ईस्टर पैजेंट, ईस्टर डिनर की जो डेट है उसके लिए, ईस्टर पैजेंट जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो हमारी रोज़ों के अंदर शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू ऑल दोज हु हेल्प लास्ट ईयर। इस साल फिर हमारा पैजेंट होगा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस साल हमारा जो नए बिशप बन रहे हैं हमारे इस बकिंगम के, ही विल बी कमिंग एज वेल ऑन द ईस्टर डे, सो इट विल बी अ बिग सर्विस, इट विल बी अ बिग रिजॉइसिंग एज वेल। सो अपने डायरीज़ के अंदर इन डेट्स को जो है वो आप ज़रूर लिखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खाने के लिए हॉल में जाएंगे। You want to say something? Okay. Thank you. I thought you wanted to say something about Sunday. That's fine.